एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप को हम डिफाइन किया करते हैं कैसे, ओलिगोसैकेराइड से। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है ना, इनके मिलने से ब्लड ग्रुप को हम लोग बना मानते हैं, या इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं ओलिगोसैकेराइड से। अब देखो, ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाला जो है उस पर रिसर्च की जा रही थी डॉक्टर वाई एम भिंडे के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा बॉम्बे के अंदर। देखो, ऐसा होता है कि जब कभी भी आप ब्लड लेने जाते हैं या ब्लड आप लेके आते हैं, किसी पर्सन को हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाया जाता है, उस समय एक रिएक्शन करके देखी जाती है जिसको आप लोग जो है ना अग्लूटिनेशन के नाम से जाना करते हैं। मतलब वो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें एंटीजन डाल डाल के देखे जाते हैं। ए है, बी है, ए बी है, ये एंटीजन डाल के देखे जाते हैं। तो देखा गया, ये पाया गया कि उसके साथ उस ब्लड ग्रुप में ए बी रिएक्ट कर रहा है, बी भी रिएक्ट कर रहा है, ए बी तो रिएक्ट करना ही है, ओ भी रिएक्ट करना है। तो अब सारे ही ब्लड ग्रुप अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो उस बंदे को ब्लड चढ़ाया कौन सा जाए। मतलब ये क्या है सर, देखो, अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है। बी है तो बी के ऊपर आरबीसी एंटीजन बी है। ए बी है तो उसके ऊपर ए बी है। ओ है तो उस पर कोई नहीं है। असल मायने पे ये सारे बनते कैसे हैं, ये सारे बनते हैं एच एंटीजन। अब ये कहां से आ गया, शुरुआत में सबसे पहले एच एंटीजन ही बनता है। एच से एच जो ए में बदल गया तो वो ए ब्लड ग्रुप हो गया या ए एंटीजन हो गया। एच बी में बदल गया तो बी बन गया। एच ए बी में बदल गया तो ए बी में, और अगर कोई भी नहीं है तो वो ओ है। असल मायने में हम कह तो देते हैं जर्नल में कि ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ओ पे भी एच एंटीजन होता है, और इस पर्सन में एच एंटीजन भी नहीं था। क्योंकि ये बंदा था बॉम्बे में, तो इसी करके इसका नाम रख दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब इस बंदे को केवल और केवल वही ब्लड चढ़ाया जा सकता है जिसका ब्लड ग्रुप भी बॉम्बे ही हो, अदरवाइज कोई और ब्लड इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है।